दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज बड़ा ही मजेदार क्लिप लेके आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल और इंट्रो टाइटल में देख लिया होगा। गौरव भाई, पाकिस्तानियों को पानी तो मिल नहीं पा रहा, लेकिन ये जानवर जो हैं ऐसे बौखलाए हुए हैं आपस में भाई। आज इस क्लिप में देखना, मीडिया में बैठ के आपस में एक दूसरे की मावेन कर रहे हैं। अच्छा। मावेन मावेन सर, पाकिस्तानी वाली मावेन मावेन की हाँ, मैं तरह समझ निकाल। गया। हाँ, वो पाकिस्तानी माँ बहन करते रहते हैं हम। हाँ सर, वो वाली मावेन कर रहे हैं आपस में पाकिस्तानी। एक बोल रहा है एक को गेड़ा, एक बोल रहा है एक दूसरे को कुत्ता। मतलब यहाँ तक हालत पहुंच गया इनका। अरे अच्छा। भैया, खतरनाक यार। मतलब थोड़ा सा किसी पीटीआई का कोई लीडर होगा, उसने थोड़ा सा सर डैम्स को लेके बात छेड़ दिया कि भाई भारत ने डैम्स बना लिए, हम कहाँ हैं। बस इसी बात को लेके भाई साहब आपस में भिड़े भिड़े दिखाते हैं। चलते हैं पहले मतलब वीडियो की तरफ चलते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो कर पहले। यस सर। चलो। शाह साहब, आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया था चनाब ब्यास प्रोजेक्ट का और इंतहाई ख़तरनाक है यकीनन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त ये किस मरहले पर है? कितने इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने अभी से ही वहां पे बना लिया है? जी देखिए, अभी तो वो जो है उन्होंने इसके टेंडर फ्लोट किए हैं। उसके बाद ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर एक बैराज बनाना है। बैराज के बाद 7-8 किलोमीटर उन्होंने टनल बना ली हैं। तो ये 2029 में मुकम्मल होना है। लेकिन यहाँ ये बना रहे हैं, वहाँ चनाब का पानी अगर मराला में 25 मिलियन एकड़ फीट सालाना है, तो जिस जगह ये बना रहे हैं वहां से 1.99 मिलियन एकड़ यानी कि 2 मिलियन एकड़ फीट पानी वहां से डिडक्ट हो जाएगा अगर ये इनकी चलती है। ठीक है जी। लेकिन ये है एक वायलेशन। मतलब है, इसमें इंडिया में लोग कह रहे हैं जी इससे क्या फर्क पड़ता है जी, 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो इंडिया ले लो तो क्या हर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान 25 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में फेंक रहा है। बात ये नहीं है। बात ये है कि हमने एक वायदा किया 35 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो इंडिया को दिया, क्योंकि उस वक्त 170 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को आ रहा था 6 दरिया में। उसमें कुछ इंडिया यूज कर रहा था, तो हमने कुर्बानी दी, 35 मिलियन एकड़ फीट उनको दे दिया। अमर मजबूरी दिया, खुशी से नहीं दिया। और जो हमारे पास बच गया 120 या 135, उसमें से अगर ये डाका डालना शुरू कर दें 2-3 मिलियन एकड़ फीट का, अभी तो उन्होंने 2 MF डाइवर्ट करेंगे। लेकिन इसके नीचे जब चांदरा बागा 2 ब्रांचेस चिनाब की मिलती हैं, वहां से इसको ये रावी में भी डाल सकते हैं और वहां इसका क्वांटम सालाना तकरीबन 5-6 मिलियन एकड़ फीट बनता है। तो लिहाजा इस स्टेज पर इनको स्टॉप करना जो है ना, ये अशद जरूरी है और ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है। इस पे मेरा ख्याल है कि हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हमें इसमें जाना चाहिए, क्योंकि हम जंग करके तो मर जाना हमारे लिए बेहतर है कि हम भूखे मर जाएं। बिल्कुल आगे फ्यूचर 100%। एक आखिरी सवाल शाह साहब, वो ये है कि सिंध तास मुआहदे को बैनुल अक़वामी सतह पर वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटीज समझा जाता है या समझा जाता था। अगर इसी तरह एक फरीक उसको उठाकर फाड़ के फेंक दे तो दुनिया के लिए इसका क्या मतलब, दुनिया इसका क्या नतीजा निकाले कि किसी भी मुआहदे, किसी भी ट्रीटी की कोई अहमियत नहीं है, जो भी उसको पामाल करना चाहे वो जभी भी कर सके। ये इंडिया को ये सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को जो सेमिनार में है, जो सुन रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक में है, जो USA में है, कि ये जो है ना अनएंडिंग इस किस्म का जो है एक काम, ये अगर शुरू कर दिया तो फिर ये दुनिया इस तरह कायम नहीं रह सकती। और दूसरा, इंडिया को टेबल पे लाने के लिए मैं एक ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है USA ईरान को करीब लाने में, या उसमें एक सीज फायर कराने में, या उनको 2 बार पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, रिकमेंड किया है, तो उससे हेल्प ली जाए। ये कब काम आएंगे हमारे ये,
जब उन्होंने कहा था मई 2025 में कि मैं इंडिया और पाकिस्तान को साथ बैठाऊंगा, तो वो अब दिन जो है वो उनको याद कराने चाहिए कि अपना मकसद तो वो हल कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी असिस्टेंस की या कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। वो ही तो हम नहीं उठाना है, और बेशक। वो उसी तरह है जो मुसद्दक मलिक साहब ने कहा है, या जो है ये पहले कह चुके हैं 2025 में कि अगर इंडिया ने ऐसी कोई हरकत की तो फिर मैं समझता हूँ कि विंडो उन्होंने खुद ओपन कर दी थी जब उन्होंने वाटर गोले नीलम जेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर मारे थे। तो बिल्कुल। फिर जाहिर है, ये कब लेकिन हो वी गया कैन नॉट वेट के प्रोजेक्ट बने और फिर हम उसको तबाह करें। हमें अभी से ये जो है डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट DCC की मीटिंग बुलानी चाहिए, और उसमें हमारा टारगेट क्या है, मिलिट्री ऑपरेशन, उसमें MI, उसमें दूसरे जो इदारे हैं वो तयन करें कि हमने अल्टीमेटली करना क्या है, उसको ड्रा करके SOPs रिटन ऑन द वॉल हमारे पास होने चाहिए। एट द सेम टाइम ये तमाम एंडेवर जो आज हुआ है या आगे करना है जो पीछे हुआ है, वो इसकी सपोर्ट में चलता रहना चाहिए। जो सिचुएशन भारत के अंदर जी सर। ये मैं तो इस हाँ क्या क्या मैं नाम बोलूं, मैं मतलब जो भी नाम है इनका, मैं तो DC अग्री करता हूँ, बात तो बिल्कुल सही है यार, पाकिस्तान को वही करना चाहिए यार, मतलब जज्बे वाली कौम, जंगजू कौम है तो वही हाँ। करना चाहिए। लेकिन एक बात बस छोटा सा यहाँ आप भूल गए चाचा, कि क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो टिश्यू पेपर है, टॉयलेट पेपर है, टिश्यू पेपर नहीं टॉयलेट पेपर है। तो DC अगर कितनी भी गर्मी हो, तुम अगर बैठे हुए हो कमोड में, टॉयलेट या पॉटी जो भी करना है तुम कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें इस्तेमाल करना है टिश्यू पेपर मतलब टॉयलेट पेपर, तो पसीना कितना भी आए सर, तुम उससे पसीना नहीं पोंछते हो, मतलब माथे का पसीना तो तुम उस टॉयलेट पेपर से पोंछोगे नहीं, ना जहां वो पोंछना है वही पोंछोगे, ठीक है। तो पाकिस्तान की औकात उतनी ही पोंछने की है, उतनी ही तक का है, उसके बाद उसको फिर बहा दिया जाता है बस। और तो अब दूसरा, शुरुआत में इसकी बातें सुनी सर कि हमने भारत को इतना पानी दिया। हाँ, बिल्कुल यार भाई साहब, शुरू में मैंने सुना, मेरी तो हंसी छूट गई भाई साहब, हमने पानी दिया भारत को। हाँ, नहीं वो एक्चुअली पता है क्या, उस समय जो ट्रीटी हुआ था ना, उस समय वाकई में सर ऐसे ही हुआ था। अच्छा। हाँ, उस समय सर हम ही प्रेशर में थे, नहीं तो हाँ, आपको ये लगता है इतना ये इतना पानी ये भी देने का बात आवश्यकता था पाकिस्तान को? ये भी बात सही है। नहीं नहीं, करेक्ट बात। यहाँ पे तो किस मैं भी मानता हूँ इस किस बात को। हिसाब से हमारी आबादी देखो, पाकिस्तान की आबादी देखो, उस समय तो और भी कम होगी, किस हिसाब से 3 नदी का पानी पाकिस्तान में जा रहा था भाई? नहीं, ये बताया गया 120 मिलियन फीट के करीब मतलब पाकिस्तान को दिया, और 35 मिलियन फीट या कुछ ऐसा हमने लिया पानी। अब वो हम इस्तेमाल कर रहे थे। वाह तो भाई, आप तालियां भाई। ऐसे लोगों के लिए तालियां भाई, बहुत बढ़िया। वैसे इनको औकात दिखाना जरूरी है पाकिस्तानियों को कि तुम्हारी औकात क्या है। चलो आगे देखते हैं। ट्रम्प नहीं, वो बात सही है, एक तो इनको प्लान करना चाहिए हमला कैसे करना है, दूसरा ट्रम्प ताऊ के पास जाना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज के लिए। चलो इनका देखते हैं, मावेन देखते हैं अब। है, जैसे मैंने कहा कि 62,281 डैम्स बना चुका है इंडिया, 143 बड़े डैम्स हैं। आपने एक डैम शुरू किया कालाबाग और उस पर सियासत इतनी हुई कि पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि 500-600 NGOs उसकी मुखालफत में काम कर रही हैं और बिलियन रुपए बाहर से आ रहे हैं, और किसी हुक्मरान को जुर्रत नहीं हुई मार्शल समेत के उस प्रोजेक्ट को लेके आगे चल सके, और वो सियासत की नज़र हो गया। जो डैम्स आपके बन रहे हैं जिस पे बिजली के बिलों पे भी हम पैसे दे रहे हैं, उनकी हालत भी देख ले, 10-10, 15-15 साल से वो पड़े हुए हैं और उसके पैसे इन्हास हो रहे हैं, दिहाड़ियाँ लग रही हैं। तो इंडिया अगर बाकायदगी के साथ आप भी रिजर्वायर बना रहा है, तो हमें किसने रोका है कि हम नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सियासत करें और उसको सियासत की नज़र कर दें? हमें भी बनाने चाहिए। जी, अपने हमारे भाइयों को जरा गुस्सा लग जाता है इस बात के। मैं सच बोलता हूँ और सच बोलने के लिए मैं कसम भी खा सकता हूँ। दुख का मकाम है, मैंने ऐसे ऐसे इशू किए हैं। ये आप कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं सर, मैंने सर 2010 में ऑर्डर कराए थे लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस से उमरताब इंदियाल साहब। आज 2026 आ चुके हैं। नीलम जेलम के हवाले से मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, पता है कि नीलम जेलम का अभी वो अपना प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है।
किसी वजीर आजम हो 11 अरब का जहाज तो ले लेना है, अपना अपना जहाज लेके सफर तो कर लेना है। जरा गौर करें, आज दियावर भाषा डैम वगैरह की परफॉर्मेंस देख लें कि प्रोजेक्ट एक्सकलेट कहां से होकर कहां चला गया है। कभी आपने नेशनल असेंबली के अंदर सेनेट में कोई डिबेट सुनी इसके ऊपर? कभी आपने इन रियल इश्यूज के ऊपर बात सुनी है आपने? वो एक ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दफन कर दो। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुछ करना था कर लिया। मतलब ये इससे यानी जिस तरह पाबंदियां लगाई तो यार कालाबाग डैम पे भी तो कर सकते थे अभी आप, और कौम को एतमाद में लगा के बड़ा गोल्डन टाइम था। आपने तो किसी को खांसने नहीं दिया, घरों से बाहर किसी को एहतजाज करने नहीं दिया। कश्मीर में हालत देख लें आप, हर जगह देखें। जुल्फिकार साहब, कमर से बात जो ये डैम नहीं बनाए हैं है, पंजाब में, बात वहां ये नहीं है। करना ये आपने। वकील साहब वो आते हैं, आपने ये वो देखिए अजहर सदीक साहब, खुदा पहले की उसी कसम पे पे बैठ मुझसे के आप एक बात नहीं कर सकते तुम। शो वही करते हैं, एक बात जहाज तुम नहीं में कर बैठ सकते, के बच्चे हो जाएंगे तुम। ऊपर और वही क्यों? बैठकर करेंगे। आ जाए कब अच्छा, करना है कि आपने? जी हम अजहर मैं सदीक कब साहब बैठकर कह रहे हैं बात से- कहाँ पे भाई चुप करे, प्रोग्राम तुझे कहाँ पे आता करना क्या है बेचारा, पता 1 to नहीं 1 तुझे। तुमने फिर मत है कि बच्चों की सुधारा तरह अल्लाह को से शुरू के तुम आदाब समझते हो, यहीं पे कर ले हैं। घर जाके बैठा कर पूरा आराम सच से, के घर जाके बैठा कर आराम से। चिल्लाती हूँ, सीरियस टॉपिक है और सीरियस यार मस्करा बुला लेते हो आप। तुम सीरियस हो। जुल्फकार रात ये मस्करा बुला लेते हो, इस बेचारे को नहीं, आता नहीं, क्या है? सीनेटर है भाई वो। इस कैंडे को मैं अजहर सदीक साहब, यार इस कैंडे को मत बेचारे को बनाइए यार कहीं। खुदा रहा, ये एक इतना वकील सीरियस है, टॉपिक गेंडा के है। लिए जुल्फकार ये रात साहब टॉप वकील सीरियस है। टॉपिक के लिए ये यार टॉप कोई वकील है, मस्करा तो ना गेंडा बुलाना है, यार। गेंडे को मत नहीं वो बनाइए। सुने ना, बात तो सुने ना, आपने कर ली उनकी भी सुने। रोके लेके आए पंजाब बारी में आए। बारी पे बात नहीं, करें जुल्फिकार प्लीज। साहब, इस गेंडे को मत बनाइए। ये पंजाब में टॉप जो वकील है। डैम बने हैं वो डैम इस टॉप दिखाते हैं। वकील को क्या हुआ है, पंजाब में दूसरी स्कूलों फ्लोर की से आती है। आज आपको इसको पता अजहर पता सदीक नहीं साहब, है बारी कि बारी पे छात्र बात बच्चे करें आए। प्लीज। इसको पता नहीं छत के लिए क्या बच्चे मर गए? इसको पता नहीं कि कितने मुझे बच्चे क्या मरे होना हैं चाहिए। छतरी में? तंगी साहब, बारी बारी। ये चीज़ें कुत्ते की बरगेड़ी तरह, साहब। कुत्ते की तरह, ये कुत्ते की तरह। चलो आप जरा रेस्ट कर लें, मैं जरा बाकी मेहमानों को एंगेज कर लूं। आप जरा प्लीज बरगेड़ी साहब, हम जरा मौजू को थोड़ा नहीं, जुल्फिकार साहब, मैं एक बात बता दूं आपको, मुझे मौका दे। जी जी क्या बरगेड़ी मौका साहब। देना आपको भाई, क्या मौका देना अपने यार फ्लोर इसको? पे जब इंसान बात क्या करते मौका देना? चैलेंज हो गया ना जुल्फकार रात साहब, आप साथ होंगे। ये देखिए कुत्ते की तरह घूमते हैं, पंजाब में अस्पतालों में जाएंगे कुत्ते आप। की तरह घूमते हैं। पंजाब में चैलेंज तो हो गया है, अब चैलेंज का कुछ टाइम रख लेते हैं ना, 1 to 1 प्रोग्राम का कुछ टाइम रख लेते हैं, लेकिन मैं स्टूडियो के अंदर नहीं रख सकता। यहाँ पे हमारे पास ग्लास कप जरा ज्यादा नहीं है। कब ज्यादा नहीं, बजट कम है, बजट कम है, कब ज्यादा नहीं है। तो कुत्ते की तरह भोगता है, वो कुत्ते की तरह भोगता है, उसको नहीं लाना। ये गेंडा गेंडा क्यों बुला लिया? गेंडे को क्यों बुलाया? मैं इधर नहीं आता, अब से इस गेंडे को देख के मैं ही नहीं आएगा। ये पीटीआई वालों की औकात तो लेकिन नहीं रहेगा, ये डीसी बात तो सही है। नहीं, इनका सीरियसपन देख रहे हो सर, सीरियसपन देख रहे हो इनका है। वैसे ये पानी के लिए दुनिया में रो रहे हैं, पानी के लिए, और भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया। जहां डैम्स की बात आ गई कि तुम डैम नहीं बना पा रहे हो, वहां पे आपस में एक दूसरे को कुत्ता और गेंडा और यानी क्या क्या बोलना स्टार्ट कर दिया। डैम नहीं बना पा रहे हो, अलग अलग जहाजें लेके घूम रहे हो, दुनिया में पीस करवा रहे हो, और डैम नहीं बना पा रहे हो। भारत में भी तो यही बात बोली है ना कि भाई हम तुम्हें जो पानी दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करो। तुम बर्बाद कर रहे हो, समुद्र में बहा रहे हो उस पानी को, इस्तेमाल करो ना। वो नहीं करना सर, वो सीरियसपन वहां पे नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो इनको जितना उछलकूद करना है करो। भारत को अपना स्टांस बिल्कुल सही है, एकदम पानी जो काम करना है एकदम करते रहना चाहिए। बाकी अगर इनके अंदर इनके पिछवाड़े में गुदा उदा है, मुनीर के पिछवाड़े में गुदा उदा है, तो वो कर दे हमला भाई। जो इसने बात बोला है कर दे हमला, एक्ट ऑफ वॉर है सबसे बड़ी ना। बात तो वो तो है ही है सर। हमारा जो है कि भाई टेररिज्म अगर तुम लोग करोगे तो हम पानी नहीं देंगे, सीधा सा फंडा। बिल्कुल हम स्टांस पे खड़े हैं। दूसरा ये भी करेक्ट है गौरव भाई कि हम तुम्हें पानी दे रहे हैं, तुम उस पानी को बर्बाद कर रहे हो। उस पानी की हमें भी जरूरत है भाई, हमारे लोगों को भी जरूरत है। हमारे देश में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो सूखे पड़े हुए हैं, जिनको पानी की जरूरत है यार। आज भी राजस्थान के अंदर महिलाएं यार दूर दूर 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाके पानी लेके आती हैं। बिल्कुल उनको सर, जरूरत बिल्कुल नहीं है पानी की। नहीं, बिल्कुल करेक्ट बात है। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या लगता है, ये क्या करेंगे पाकिस्तान, ये सेमिनार वगैरह कुछ नहीं करवा रहे। ये पता है क्यों? ये सब बस हो रहा है, दुनिया के सामने रोएंगे और फंड इकट्ठा करेंगे, दुनिया के सामने भीख मांगेंगे कि देखिए भारत तो मान नहीं रहा है, आप हमें पैसे दे कि हम डैम बना पाए, और हम बड़े बड़े खराब स्थिति में हैं, हमारा अनाज बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डैम बनाना है। फिर पैसे लेंगे, फिर गायब हो जाएंगे सबके सब, चोरी करेंगे। डैम के नाम पे रुपए नहीं लेंगे ये लोग। तो डैम के नाम पे अगर ले लेंगे तो ये फंस जाएंगे,
इनको डैम बनाना के नाम पड़ेगा, कहीं ना कहीं डैम दिखाना पड़ेगा। ये लेंगे सर सूखे के नाम पे, जैसे ही भारत पानी छोड़ेगा फिर ये बाढ़ के नाम पे पैसे लेंगे दुनिया से। देखो भारत ने नहीं, पानी एक छोड़ दिया, ट्रेंड- बाढ़ आ गई हमारे यहाँ। ये बात भी सही है। एक ट्रेंड और सेट कर रहे हैं ना, ये बार बार दिख रहा है, कह रहे हैं कि हमारा 50% फसल जो है बर्बाद हो गया, हमारा खेती कम हो रहा है, हमारे अनाज कम उग रहे हैं। इसका मतलब तो वही है ना कि अभी फिर से वही हम देखेंगे जो आटे के लिए लाइन में लग रहे थे पाकिस्तानी, और कई पाकिस्तानी मारे गए थे, वो फिर से होने में। सिर्फ आटे ही नहीं, आटे चावल पता नहीं किस किस चीज के लिए लगेंगे लाइन में। पानी के लिए लगेंगे सर, वही टैंकर चलेंगे, फिर अब वही दादी आएगी, अरे मेरे बेटे के धोने के लिए पानी नहीं है। ये सबके सब वही है, ये सबके सब माँ बहन करेगी दादी, माँ बहन होगी, माँ बहन। ये सब हरामखोर है। ओके चलो, बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। लेकिन डीसी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार पानी को लेके, जो भी कहो यार, लेकिन जो चीखें निकल रही हूँ, मतलब एंटरटेनमेंट देखने में मजा तो आ ही रहा है ना यार। अरे भाई साहब अब बहुत दिन से यार, बहुत दिन से इंतजार में बैठे हुए थे, कुछ कंटेंट मिले, साला अब मिलना स्टार्ट हुआ। अब मजा आ रहा है। ओके चलो, ख्याल रखिए दोस्तों अपना। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।